हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए, आप लोग थंबनेल पे क्लिक किए होंगे, उसी टॉपिक पर पढ़ाया जाएगा। किस टॉपिक पर पढ़ाया जाएगा? हम लोग देखेंगे जनन स्वास्थ्य का अस्थायी विधियाँ। ये अस्थायी विधियाँ किसमें आती हैं? जन्म नियंत्रण की तकनीक, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, समझ गए? इसी चीज़ को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या आती है अस्थायी विधियाँ में। कौन कौन सा आता है? आईयूडी आता है, सहेली आता है, इसमें माला एंड माला डी आता है, किस किस में आता है। इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक चार्ट द्वारा बनाया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे समय वेट किया। ठीक है, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जन्म नियंत्रण के। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे क्या चीज़, जन्म नियंत्रण के तकनीक। जन्म नियंत्रण के तकनीक, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। मतलब की तकनीक है बच्चा को जन्म के लिए कंट्रोल करना है, कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए इसकी कुछ विस्थाई विधियां आती हैं। ठीक है, विधियां आती हैं। पहला आता है, इसको चार्ट में ऐसे बना लेंगे हम लोग। एक आता है अस्थाई विधियां, अस्थाई विधि। एक आता है स्थाई विधि, स्थाई विधि। तीसरा आता है एमटीपी, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, टेम्पोरली मेथड, टेम्पोरली मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली। एक आता है एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसका फुल फॉर्म है। हम लोग को आज के दिन पढ़ना है अस्थाई विधि। ठीक है, क्या पढ़ना है? अस्थाई विधि। तो हम लोग अस्थाई विधि में ही पढ़ेंगे। तो अस्थाई डालेंगे जब हम लोग, यहाँ पर डाल रहे हैं अस्थाई विधि, मैं ब्लैक से डाल रहा हूँ। ठीक है, अस्थाई विधि, अस्थाई विधि, अस्थाई विधि, टेम्पोरली मेथड। इसमें देखिए क्या क्या आता है, इसको देखेंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा। ठीक है, पहला आता है हमारा, क्या आता है? प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि। उसके बाद आता है रोधक विधि, रोधक विधि। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? प्राकृतिक विधि हो गया, रोधक विधि हो गया, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। उसके बाद आता है आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। उसके बाद आता है गर्भ निरोधक गलियां, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, ये सब है। इसी को पूरा डिटेल पढ़ना है। ये तो चार्ट है गया। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ बहुत चीज़ें आती हैं, इसमें देखा जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो प्राकृतिक विधि है, इसमें तीन चीज़ आती हैं। पहला है, पहला क्या है? स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव। दूसरा है आंतरिक मैथुन। ठीक है, तीसरा लास्ट में एक और है, तीसरा लास्ट में एक और जिसका नाम होता है अस्थाई मेथड। उसमें क्या होता है? एक होता है अस्थाई विधि, स्तनपान अनार्तव हो गया।
इसको बोलते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। आंतरिक मैथुन को बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस आर्तव। चलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, उतना डीपली नहीं जाना है। ये दोनों भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। रोधक में देखिए क्या क्या आती हैं, ध्यान से देखिएगा। रोधक में बहुत ज़्यादा डीपली जा रहे हैं हम लोग, आराम आराम से देखा जाएगा, 12th में भी इतना हो जाएगा, ठीक है। पहला होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम, सर्विकल कैप, सर्विकल कैप हो गया। सर्विकल के बाद हो गया वोल्ट, ठीक है। वोल्ट के बाद लिख लीजिएगा निरोध, ठीक है। ये हो गया। ये जो रासायनिक विधियां हैं कुछ ज़्यादा रासायनिक विधियां नहीं है, इसी में इसका उपयोग कहता है। बोरिक अम्ल होता है, जिंक सल्फेट होता है। बोरिक अम्ल, बोरॉन होता है, जिंक होता है, ठीक है। जो आईयूडी विधि है, आईयूडी में 3 विधि है। क्या चीज़ मैंने बोला, आईयूडी में 3 है, तीनों का नाम लिखिए। पहला होता है औषधि रहित, औषधि रहित, कॉपर मोचक, कॉपर मोचक, कॉपर मोचक के बाद तीसरा है हार्मोन्स मोचक, हार्मोन्स मोचक, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां में 2 हैं, एक होता है सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोलियां, सूक्ष्म गोलियां, दूसरा होता है दीर्घ, दीर्घ गोलियां, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो हो गया, समझ गए। एक होता है मैक्रो, मैक्रो में दीर्घ आता है बड़ा बड़ा, छोटा वाला में क्या आएगा माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो मैक्रो में कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा चार्ट है, तो आप लोग को ये पूरा चीज याद रखना पड़ेगा किसमें क्या आता है। औषधि रहित, जैसे एग्जाम पूछ जाएगी औषधि रहित किस में आता है, एग्जाम्पल में दे देगा रासायनिक विधि, आईयूडी विधि, गर्भ निरोधक गोलियां हो जाएगा, माइक्रोपिल्स और मैक्रोपिल्स। इसको कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। स्तनपान अनार्थव क्या होता है, आंतरिक मैथुन क्या होता है, एक और इसमें मैं बाद में बता दूंगा, नहीं तो इतना डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से नोट करिए, तब तक मैं साइड में हटता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करिए। हो गया, हो गया, हो गया होगा नोट, ठीक है। चलिए अब इसको रिविजन करते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, मैं पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा आपको, एकदम समझ में आ जाएगा। क्या होता है गर्भ निरोधक गोलियां, क्या होती है आईयूडी, इसको तो काम नहीं है, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अस्थायी विधियां में। पहला प्राकृतिक विधि, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्राकृति, प्राकृतिक विधि, ठीक है। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि में पहला हम लोग देखेंगे अवधि, अवधि आत्म संयम, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवधि आत्म संयम। कोइटस नहीं, इसको कोइटस नहीं बोलते इंग्लिश में, देखिए इसको कुछ, इसको बोलते हैं हाँ एब्सिटेंस नाम का कुछ है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिटेंस, एब्सिटेंस, एब्सिटेंस बोलते हैं, ठीक है।
ये क्या होता है अवधि आत्मसंयम। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर यहाँ 14वां अवस्था है, 28 आर्तक चक्र जो बहता है 1 से लेकर 28 दिन तक का पूरा प्रोसेस चलता है। 14वें दिन पर जो अंडो उत्सर्ग होता है ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, अंडो उत्सर्ग जब होता है, अंडो उत्सर्ग जब होता है, मान लीजिए उसमें नर सहवास या संभोग संभोग न करे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। ठीक है, निषेचन कैसे मत बोलिएगा, गलत लिखे हैं, सही लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, निषेचन नहीं होगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अवधि आत्मसंयम, एब्सिटेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है आंतरिक आंतरिक मैथुन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही चीज़ है। 1 से लेकर 14वें दिन तक क्या होता है, आर्तव चक्र चलता है 28 दिन तक। मान लीजिए कि अंडो उत्सर्ग होता है, इसमें नर नर संभोग कर लिया, संभोग कर लिया, कॉपुलेशन बोलते हैं संभोग को इंग्लिश में, कॉपुलेशन कर लिया तो निषेचन हो सकता है। जैसे ही संभोग किया, अपने जो पेनिस होता है इसको अंदर से बाहर निकाल के स्पर्म को स्थानांतरण कर दे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, विथड्रॉल भी बोलते हैं इसको। आंतरिक मेथड को बोलते हैं क्वाइटस, क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, अपना पेनिस बाहर निकाल लेगा, पेनिस बाहर निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है प्रोसेस, क्या है तीसरा प्रोसेस है, मैंने पहला आंतरिक मैथुन हो गया, स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव, इसको बोलते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया। ये क्या होता है, मान लीजिए कि निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद 3 से 5 महीने बाद क्या होता है, आर्तव चक्र, आर्तव चक्र बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। अब इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्तनपान अनार्तव। इसमें देखिए कुछ प्रोसेस होती हैं, एक होता है डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, एक होता है मीनोरेजिया, मीनोरेजिया, तीसरा होता है एमेनोरिया, एमेनोरिया। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा। डिस्मेनोरिया में क्या होता है, अत्यधिक अत्यधिक दर्द होता है। मीनोरेजिया में क्या होता है, मीनोरेजिया में क्या होता है, अत्यधिक ब्लड स्त्राव होगा, अत्यधिक ब्लड स्त्राव। ठीक है, इसमें क्या होता है, एमिनोरिया में परमानेंटली 40 से 45 वर्ष की जो महिला होती है उसमें आर्तव चक्र रुक जाना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एमिनोरिया। पूरे तरह से आर्तव चक्र रुक जाना, रुक जाना क्या बोलते हैं, एमिनोरिया बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा प्राकृतिक विधि हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, क्या देखेंगे, रोधक विधियाँ देखेंगे, रोधक विधियाँ देखेंगे। फटाक से सामने की ओर आइए, इसको पूरा नोट करिए। चलिए, हो चुका, हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, एक सेकंड बताइएगा। चलिए, हो चुका होगा, सामने आइए।
अब हम लोग देखेंगे रोधक विधियां। ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे हम लोग? रोधक विधियां। रोधक विधियां। रोधक विधियां। इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है निरोध। निरोध को बोलते हैं कॉन्डम। ठीक है, देखिए नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। नर में कॉन्डम होता है, मादा में क्या होता है? फेमिडोम होता है। क्या होता है? फेमिडोम। फेमिडोम। ये किसका बना होता है? लेटेक्स का बना होता है। लेटेक्स। ठीक है, किसका बना होता है? लेटेक्स का बना होता है। ध्यान से देखिए, पहला निरोध देखें। निरोध में, रोधक विधिया में निरोध देख लिए। निरोध कितना? दो प्रकार का था। एक कॉन्डम नर में था, ये फीमेल में फेमिडोम। दूसरा है डायाफ्राम। डायाफ्राम। फिर क्या है? सर्विकल कैप। सर्विकल कैप। उसके बाद क्या है? वोल्ट। ठीक है, ये तीनों का उपयोग मादा करती हैं। मादा। ठीक है, इसका उपयोग गर्भाशय में करते हैं। गर्भाशय में करते हैं। इसका हाँ, सर्विकल भाग में करते हैं। सर्विकल भाग में करते हैं। वोल्ट का वेजाइना में, योनि में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। निरोध में हम लोग ये देख लिए, डायफ्राम हो गया, ये हो गया। फिर तीसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में उतना डिटेल नहीं है। इसमें जो बोरॉन था, बोरॉन और जिंक क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि डायाफ्राम है, एक होता है वोल्ट। सर्विकल कैप देखिए ऐसा होता है। ये सर्विकल कैप हो गया, ये क्या हो गया? वोल्ट हो गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग? बोरॉन को लगा देंगे, इसमें यूज करेंगे रसायन का, तो क्या होगा? स्पर्म का डेट हो जाएगा। देखिए आपको ये पता होगा, पिता की हत्या को बोलते हैं पैट्रिसाइड, माता की हत्या को बोलते हैं मैट्रिसाइड। ठीक है, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। कीट का हत्या करेंगे तो पेस्टिसाइड। ठीक है, भ्रूण हत्या करेंगे तो फोर्टिसाइड। वैसे ही स्पर्म की हत्या करेंगे तो स्पर्मिसाइड। ठीक है, स्पर्मी, इस स्पर्मिसाइड। स्पर शुक्राणु की हत्या। शुक्राणु की हत्या। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग आईयूडी। आईयूडी इसमें तीन था। औषधि रहित, औषधि रहित, रहित। फिर क्या था? कॉपर मोचक, कॉपर मोचक। फिर क्या था? हार्मोन्स मोचक, हार्मोन्स मोचक। ठीक है, हार्मोन्स मोचक। औषधि रहित में इसमें आता है क्या चीज़ है? इसमें क्या आता है? सर्विकल कैप। नहीं, सर्विकल कैप नहीं आता इसमें। इसमें आता है लिपेस लूप। लिपेस लूप आता है। ठीक है, लिपेस लूप होता है जो अम्लीय मात्रा करता है। अम्लीय मात्रा। गर्भाशय में क्या करेंगे? अम्लीय मात्रा करेगा। कॉपर मोचक जो होता है, कॉपर मोचक जो होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 होता है। हाँ, कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, मल्टी लोड 375। कॉपर टी, कॉपर एन। कॉपर टी, कॉपर एन की जगह साथ लिखा है, कॉपर टी, कॉपर एन। नहीं, कॉपर 7 ही होगा, कॉपर 7 ही सही था। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस होता है इसमें कॉपर मोचक में। हार्मोन्स मोचक में जो होता है, एक होता है प्रोजेस्टासट।
प्रोजेस्टेरासट, LNG 20, लेवेनोगेस्ट्रो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, क्या करता है, लेवेनोगेस्ट्रो, लेवेनोगेस्ट्रो। ठीक है, ये हो जाएगा क्या चीज़, IUD में हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियां, यहाँ देख लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, पहला क्या देखे थे हम लोग, सूक्ष्म गोलियां, दीर्घ गोलियां। सूक्ष्म में क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं माइक्रो पिल्स, मैक्रो पिल्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें सूक्ष्म गोलियां में आती है सहेली, सहेली। इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, माला एन, माला एन, या तो माला डी, माला एन, ये आती है। सहेली जो होता है हफ्ते में मिली जाती है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। चलिए इसको मैं यहाँ भी लिखवा दूंगा फटाक से। चलिए इसको चीज़ मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, माला, माला, माला डी। क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे सहेली ना, सहेली जो होती है हफ्ते में ली जाती है, हफ्ते में ली जाती है। ठीक है, और ये जो है माला डी, माला एन, माला डी, माला एन 21 दिन में ली जाती है, 21 दिन में ली जाती है। ठीक है, ये जो सहेली है ना, एक केंद्र है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहला सहेली उसी ने बनाया था। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूँ, जो भारत के लोग सबसे ज़्यादा IUD का प्रयोग करते हैं, औषधि रहित कापर मोचक, हार्मोन्स मोचक, भारत के लोग सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग करते हैं। इसको स्टार मार्क लगा दे रहे हैं। हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे पूरा डिटेल, तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये शॉर्ट वीडियो में सोचा कि पढ़ा दूँ। ठीक है, तो देखिए आपको कैसा लगा, शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए इतना रहता है, धन्यवाद। ठीक है।